बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खां, हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर। डियर नाजरीन, आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट इन रमज़ान और जो हम फिज़ी ड्रिंक लेते हैं या शुगरी आइटम लेते हैं उनका हमारी सेहत पे क्या असर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना करीब है और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग समेटने का महीना है। उसको हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इंजॉय कर सकें सेहत के साथ साथ। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट आपकी क्या होनी चाहिए? जिसमें मुनासिब मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स हों। इसके साथ साथ आपको मल्टीविटामिन्स भी लेने पड़ेंगे। लेकिन याद रहे कि हमने देखा कि रमज़ान के महीने में हम बैलेंस डाइट के साथ साथ हम ऐसी खुराक का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जो हम बजाय हमारी सेहत को बेहतर करे वो उसके लिए उल्टा नुकसानदेह हो जाती है। मसलन वो कैसे? सुबह के वक्त जनाब पराठे शुरू हो गए, चलें वो भी एक्सेप्टेबल है कि सारा दिन भूखे प्यासे रहना है। लेकिन वो मरीज़ जो शुगर या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या वो मरीज़ जिनको मैदे के अमराज यानी एसिड पेप्टिक डिजीज़, जैसे कि आप जानते हैं कि एसिड पेप्टिक डिजीज़ एक आम टर्म है। आम ज़बान में लोग कहते हैं मैदे का अल्सर हो गया, मैदे की सोजिश होगी। प्रैक्टिकली ये सारी मिलती जुलती टर्म्स हैं। मैदे के मरीज़ जो हैं जिनको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होती है, ये मैदे के मरीज़ हैं। इसको हम अपनी ज़बान में एपिगैस्ट्रियम कहते हैं। अब कुछ लोग यही कहेंगे डॉक्टर साहब इतने हैवीनेस होंगी। दूसरा मरीज़ आएगा, डॉक्टर साहब इतने बहुत जलन हो रही, मेरे पेट में जलन हो रही। तीसरा आता है मुझे तो जी मतली वाला दिल होता है और साथ इस जगह पे दर्द है। ये वो मरीज़ हैं जो कि मैदे के मरीज़ हैं जिनको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ का नाम देते हैं। अब इन मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि ये बैलेंस डाइट के साथ साथ ऐसी खुराक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो मे भी बैलेंस ही हो लेकिन वो उनके मैदे के लिए नुकसान दे। मसलन वो कैसे? सहरी के वक्त वो पराठा ना लें। अगर बहुत ज़्यादा कि आप पराठे के बगैर नहीं रह सकते तो अपनी अम्मी से कहें कि वो आपकी रोटी के बीच में हल्का सा आपको ऑयल या घी लगा दें, ना कि वो बिल्कुल तले हुए पराठे ना लें। शाम को जैसे ही रोज़ा खोलना है तो आप उसमें समोसे, पकौड़े, टिक्के, कबाब इस तरह की चीज़ें अवॉइड करेंगे। या आजकल एक और तरीका है कि जी उस वक्त पिज़्ज़ा खा लिया जाए। तो आप पूरा पिज़्ज़ा अगर खाएंगे रोज़ा खोलते वक्त तो फिर उसके बाद आपको किसी न किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा। इससे पहले कि आपको उसके पास जाना पड़े, वहाँ उसकी फ़ीस भी देनी पड़े, तो बेहतर बचने का तरीका ये है कि आपने उस वक्त यही जो चीज़ें मैंने कही, समोसे, पकौड़े, तिक्के, कबाब और इसके साथ साथ फिज़ी ड्रिंक। व्हाट आई मीन टू से बाय फिज़ी ड्रिंक, फिज़ी ड्रिंक ये जो कोला ड्रिंक्स हैं जितने भी, या इसके साथ साथ वो जो स्टिंग्स टाइप बोतल्स हैं, देखा गया है कि ये ना सिर्फ मैदे के लिए नुकसानदेह हैं और स्पेशली जिनको ऑलरेडी मैदे का अल्सर है उनकी बीमारी ये एग्रीवेट कर देते हैं। मैदे की बीमारी तो बढ़ाएंगे ही, उसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो लोग जो फिज़ी ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कोला ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको शुगर के होने के भी ज़्यादा चांसेस हैं। और उनकी अगर शुगर कंट्रोल है तो वो भी अनकंट्रोल्ड होने का अंदेशा है। लिहाजा बैलेंस डाइट लें। आप शाम को सादा रोटी लें, आप नमकीन कंजवीन ले सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा है कि जी आप इन ड्रिंक्स के बगैर नहीं रह सकते तो फिर इस बात के लिए भी रेडी रहें कि आपको डॉक्टर से रिव्यू करना पड़ सकता है। शुक्रिया।